हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय सुशील तिवारी सर पर। आज हम लोग हिंदी साहित्य में कक्षा 11 की पुस्तक हिंदी सूरदास के विनय पाठ पर, जो कि सूरसागर से लिया गया है, पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पूर्व में सूरदास पर चर्चा कर चुके हैं, किंतु आगे बढ़ने से पूर्व एक बार फिर से संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। सूरदास जी वात्सल रस के प्रणेता व सम्राट माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। इनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य था। ये सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इनकी रचनाओं में प्रमुख रस, श्रृंगार और वात्सल्य का प्रयोग प्राप्त होता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी प्रमुख हैं। इनकी मृत्यु पारसौली नामक स्थान पर सन 1583 ईस्वी में हुआ था। अब हम सूरदास जी के विनय पद पर चर्चा करते हैं। अब राखिले हूँ भगवान, अब राखिले हूँ भगवान। हऊँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। हऊँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। ताकै डर में भाजो चाहत, ऊपर ढूक्यो सजान। अब राखिले हूँ भगवान। दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण। दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही यही डस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान। अब राखिले हूँ भगवान। सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं, सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं। जय जय कृपा निधान। अब राखिले हूँ भगवान। अब राखिले हूँ भगवान। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि अब यानी इस बार, कै माने बार, अब माने इस, कै माने बार। राख का मतलब होता है रक्षा करना। ले हूँ भगवान, हे भगवान, इस बार आप हमारी रक्षा कीजिए। इस पद के माध्यम से सूरदास जी इस सांसारिक माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वह इस सांसारिक माया मोह से स्वयं को रक्षा करने के लिए भगवान से आग्रह कर रहे हैं।
और फिर कहते हैं हौ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया। हौ माने हूँ अनाथ, मैं इस संसार में अनाथ हूँ, अकेला हूँ। बैठ्यो माने बैठा हुआ हूँ। द्रुम का मतलब होता है वृक्ष और डरिया का मतलब होता है डाल पर। इस सांसारिक माया मोह रूपी वृक्ष की डाल पर मैं बैठा हुआ हूँ और वह जो माया है, जो मोह है, वह पारधि साधे मान। पारधि का तात्पर्य होता है शिकारी, बहेलिया। साधे का मतलब साधे हुए, बाण का मतलब बाण, अर्थात अपने धनुष में बाण को चढ़ाए हुए मुझे मारने के लिए बैठा हुआ है। ताकै डर में भाजो चाहत। ताकै माने जिसके डर, डर से अर्थात शिकारी के डर से, उस पारधी के डर से मैं भागना चाहता हूँ। भाजो मानी भागना और चाहत मतलब चाहता हूँ। और इसके अतिरिक्त उस पारधी के, उस शिकारी के अतिरिक्त जो है ऊपर ढुक्यो सचान। ऊपर का मतलब ऊपर, ढुक्यो, ढुक्यो का मतलब मडराना, सचान का मतलब होता है बाज। मुझे मारने के लिए सिर्फ शिकारी ही नहीं, बाज भी जो है मडरा रहा है। और दुहु भांति दुख भयो हानियह कौन उबारे प्राण। अर्थात इस संसार में चारों तरफ माया मोह फैले हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है इस माया मोह से हमको संसार में कौन उबार सकता है, क्योंकि दुहु भांति दोनों प्रकार से अगर मैं इस वृक्ष रूपी माया मोह से उड़ना चाहता हूँ तो हमें जो है बहेलिया मार देगा, और उस वृक्ष से उड़कर अगर ऊपर आकाश कहीं और दूसरी जगह जाना चाहता हूँ तो वह बाज हमें मार देगा। तो दोनों प्रकार से जो है हमारे ऊपर यह संकट आ गया है। इसलिए मैंने क्या किया कि सुमिरत ही यही डसो पारधी। भगवान का नाम लेते ही, सुमिरत यानी स्मरण करते ही, अहि का मतलब होता है सांप, डसो का मतलब डस लेना, और पारधी का मतलब जो शिकारी था, जो बहेलिया था, उस बहेलिए को जो है भगवान रूपी सांप ने क्या कर लिया, डस लिया। और उस बहेलिए को डसते ही उसके हाथ से, कर का मतलब होता है हाथ, और छूटो का मतलब छूट गया, संधान का मतलब होता है निशाना। यानी कि जिस निशाने को हमारे ऊपर बहेलिए ने लगाया हुआ था वह निशाना जो है उसके हाथ से छूट गया। और फिर क्या हुआ, सूरदास सर, सूरदास का मतलब, सूरदास जी कहते हैं कि सर का मतलब होता है बाण, और लगो का मतलब लग गया, सचान यानी कि बाज को। तो जैसे जो है सांप ने बहेलियों को डसा, उसके हाथ से छूटा हुआ जो बाण था वह किसको लग गया, सचान ही, सचान ही यानी बाज को लग गया। तो इस प्रकार से भगवान के सुमिरन करने से ही, भगवान का नाम लेने मात्र से ही हमारे सारे संकट दूर हो गए। इसलिए जय जय कृपा निधान, जो कृपा निधान है, जो हमारे प्रभु हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भक्त वत्सल भगवान हैं, उनकी जय हो, जय हो, अर्थात बारंबार जय। हिंदी अर्थ को एक बार फिर से स्पष्ट कर लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं वृक्ष की डाल पर अनाथ बैठा हुआ हूँ, अकेला बैठा हुआ है, और नीचे जो है बहेलिया हम पर निशाना लगाए हुए बैठा हुआ है, और उस बहेलिए के डर से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर देखता हूँ कि एक बाज मुझे मारने के लिए घात लगाए हुए मंडरा रहा। इस प्रकार से दोनों दशाओं में मेरे लिए संकट ही संकट आ गया है। इसलिए मैं इस समय असहाय हो गया हूँ। अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? इसलिए हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए। भगवान का नाम स्मरण करते ही जो है भगवान रूपी सांप आकर के उस बहेलियों को
डस लेते हैं और उस बहेलिए के हाथ से बाण छूट कर जो है बाज पक्षी को लग जाता है। इस प्रकार से दोनों संकटों से इस मुक्ति प्राप्त हो जाती है और इस कृपा निधान भगवान की बार बार जय हो जय हो जय हो। अब जो है हम लोग काव्य सौंदर्य देखेंगे और काव्य सौंदर्य देखने से पहले जो है संदर्भ के रूप में कैसे किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले संदर्भ पर चर्चा करते हैं कि वात्सल रस के प्रणेता, संदर्भ इस प्रकार होगा, वात्सल रस के प्रणेता महाकवि सूरदास का हिंदी साहित्याकाश में मूर्धन्य स्थान है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के विनय नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग के रूप में यहाँ पर सूरदास जी ने भगवत कृपा की सरलता, सहजता और शरणागत की रक्षा का वर्णन किया है। अब इसके बाद हम लोग काव्य सौंदर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें रस का प्रयोग, शांत रस, भक्त रस का प्रयोग किया गया है। जो इसका छंद है वो गेय पद के रूप में है और यहाँ पर जो है अलंकार के रूप में अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों की छटा जो है दर्शनीय है और इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। इसी के साथ चर्चा पर विराम लेते हैं। धन्यवाद।